Hello everyone. Today I am going to teach you geography that is related to class 9. In this topic आज हम लोग इंडिया एंड इट्स साइज एंड लोकेशन को देखेंगे, जिसको हिंदी में हम भारत उसकी आकार एवं स्थिति कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ द वर्ल्ड हैड एन एम्ब्लेम टू diversity and varieties, India would definitely be it. As we know that our country India has a beautiful land that we often tell our children everything that they need to know about this country. इसके अंतर्गत हम सबसे पहले भारत, फिर उसके लोकेशंस एंड उसके बाद हम साइज को देखेंगे. सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानते हैं. यहाँ पर इंडिया का मैप दिया गया है, जिसको डायरेक्शंस के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें से सबसे अपर हेड वाले को नॉर्थ डायरेक्शन, लोअर हेड को साउथ, फिर उसका एक ईस्ट डायरेक्शन है, फिर उसका चौथा वेस्ट डायरेक्शन है. साउथ और ईस्ट के रीजन में बे ऑफ बंगाल हमारा ओशियंस मौजूद है, व्हाइल इन साउथ एंड वेस्ट रीजन में जो है अरेबियन सी मौजूद है. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानते हैं. इंडिया द नेम India is derived from the river Indus. Laterally, the Aryan worshipper, यहाँ वर्शिपर से मतलब है पूजा पाठ करने वाले. द आर्यन वर्शिपर रेफर्ड टू द रिवर इंडस एज द सिंधु. The name India is derived from the river Indus. हमारे देश भारत का नाम कहां से लिया गया है? तो पुराने पौराणिक काल में इंडस नाम का नदी हुआ करता था, रिवर हुआ करता था, उसी से हमारे देश इंडिया का नाम पड़ा. Laterally the Aryan worshipper referred to the river Indus as the Sindhu. और बाद में कालक्रम बीतते बीतते यही इंडस नदी सिंधु के नाम से सभी लोग जानना क्या कर दिए, शुरू कर दिए. डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग इसके अपर हेड और लोअर हेड के स्ट्रक्चर को देखेंगे. हमारे इंडिया की आकृति एक मनुष्य की आकृति लगती है, फिर इसको हम डिफाइन करेंगे जो इसका अपर हेड और लोअर हेड कैसा दिखता है. द नॉर्दर्न एंड of India shows the head of the body, हमारे इंडिया का ऊपरी सिरा नॉर्थ एंड कैसा लगता है? तो द हेड ऑफ द बॉडी. जैसे किसी मनुष्य का ऊपरी सिरा उसका सिर होता है, वही सिर की आकृति हमारे इंडिया में भी झलकती है. While the southern end shows the letter V. और जबकि इसका निचला सिरा कैसा दिखता है? तो अंग्रेजी अल्फाबेट के लेटर भी के आकार का. द लेटर भी इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर भी के समान इसका लोअर पोर्शन लगता है. व्हाइल अपर पोर्शन कैसा शो करता है? द हेड ऑफ द बॉडी. अब हम इसके नेक्स्ट टर्म को देखेंगे.
आवर कंट्री इंडिया ऑफिशियली, सरकारी तौर पर ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय गणराज्य। that locates in South Asia, in South Asia। हमारे देश भारत को सरकारी तौर पर भारतीय गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जो कि साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। इसके बाद का जो टर्म है, it is one of the ancient, well cultured and civilized country in the world, in the world। संसार में सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति हमारे देश की है। भारत अनादिकाल से है। हाँ, सिर्फ रिसोर्सेस चेंज हो गए हैं, व्यक्ति के आइडियाज और फिलॉसफीज बदल गए हैं, बाद बाकी ये कोई नई चीज नहीं है। हमारा इंडिया पौराणिक काल से है। सो इसका जो संस्कृति और सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है अत्यंत पुरानी है। इससे हमें कुछ सीखने को ही मिलता है, गंवाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अब इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो अब हम डिटेल करेंगे। बाय एरिया it is the seventh largest country in the world। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में ये 7वां पोजीशन कंटेनिंग करता है। विश्व के अत्यधिक एरिया वाले देश जो हैं उसमें 7वें नंबर पर कौन है? तो हमारा देश भारत है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है, उसके बाद हमारे देश भारत का नंबर है। सो इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो द मोस्ट populous democracy in the world। संसार में कहीं भी यदि हमें आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा, जनतंत्र देखने को मिलेगा, जिसको हम वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ये संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश भारत के पास में है। डियर स्टूडेंट, ये तो इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए जिसको जानने के बाद हम बहुत सारी बात इंडिया के विषय में जान गए हैं। अब रही बात इसके साइज एंड लोकेशंस को देखेंगे, तो चलिए हम लोग पहले इसके लोकेशंस को देखते हैं।
लोकेशंस, लोकेशन, स्थिति। अब हम भारत की स्थिति विश्व में किस तरह की है उस स्थिति को जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं विश्व में कुल 7 महादेश हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, और उसमें सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट किसको माना जाता है? एशिया को माना जाता है। उसी एशिया के पश्चिम और पूरब के बीच मध्य भाग में हमारा देश भारत अवस्थित है। दूसरा पॉइंट, इट लाइज completely in the northern and eastern hemisphere. It lies completely in the northern and eastern hemisphere between the latitudes 8 degree 4 minute and to 37 degree 6 minute and N indicates here north, and the longitudes from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. It lies completely in the northern and eastern hemisphere. Northern उत्तरी, eastern पूर्वी, hemisphere indicates here गोलार्ध. Between the latitudes, यहाँ latitude से मतलब है अक्षांशीय स्थिति और longitude से मतलब है देशांतरीय स्थिति। तो हमारे देश की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट एन टू 37 डिग्री 6 मिनट एन, और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे तो हमारे देश इंडिया को कौन सा लाइन 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो अब इस पॉइंट को देखेंगे। India is divided by Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डियर स्टूडेंट, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब है कर्क रेखा। 2 तरह की रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसमें से एक को हम कर्क रेखा और दूसरे को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ जो डिटेल किया जा रहा है वो है इंडिया इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री 30 मिनट एंड in almost 2 equal parts. हमारा देश भारत 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 2 भागों में विभाजित हो जाती है। मान लेते हैं ये इमेजिनरी लाइन है 2 भाग, तो ये इसका अपर हाफ हुआ, ये इसका लोअर हाफ हुआ। तो आप इसको डिटेल करेंगे।
the upper half of our country has a cooler climate, while the lower half has a tropical climate. जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, कर्क रेखा हमारे पूरे भारत देश को दो भागों में बांट देती है। तो जो आधा ऊपर का भाग है जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, ऑलवेज हैज अ कूलर क्लाइमेट। इसके पास में किस तरह की जलवायु यहाँ मिलती है? एकदम सर्द जलवायु मिलती है, कूलर क्लाइमेट। व्हाइल द लोअर हाफ हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वही शेष बचे आधे भाग में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है। डियर स्टूडेंट, अब हम भारत के साउदर्न मोस्ट एंड को जानेंगे। एकदम दक्षिणतम छोर क्या है, चलिए अब उसको डिटेल करते हैं। The southern most end of India is called the Indira Point. भारत के सुदूर दक्षिणतम छोर को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। नाउ it gets submerged during 2004 सुनामी। हमारे देश का सुदूर दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये डूबा हुआ है, क्योंकि 2004 में सुनामी आया था जिसमें इसका दक्षिणतम सिरा पूरी तरह से कहां विलीन हो गया? महासागर में विलीन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके साउथ ईस्ट रीजन और फिर साउथ वेस्ट रीजन को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आप साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट रीजन को देखेंगे। इन साउथ ईस्ट region of our country, Andaman and Nicobar Island lie in the Bay of Bengal। हमारे देश भारत के दक्षिण पूरब भाग में, दक्षिण और पूरब, यहां मैप से आप देख सकते हैं, ये इसका साउदर्न एंड है और ये ईस्टर्न एंड है। तो साउथ और ईस्ट के रीजन में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप मौजूद है, और वो कहां स्थित है? तो बे ऑफ बंगाल में। व्हाइल इन साउथ वेस्ट region of our country Lakshadweep and Maldives
lie in the अरेबियन सी। एक तरफ जिसको हम साउथ ईस्ट रीजन कहते हैं, उस भाग में बे ऑफ बंगाल अवस्थित है और उसमें हमारे द्वीप अंडमान निकोबार मौजूद है। व्हाइल इन साउथ वेस्ट रीजन, जहां की हमारा अरेबियन सी है, इस रीजन में दो तरह के आइलैंड्स है, एक को हम लक्षद्वीप कहते हैं और दूसरे को मालदीव्स कहते हैं। ये दोनों आइलैंड्स हैं जो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में मौजूद है। प्यारे छात्र, अब हम लोग लोकेशन के बाद भारत के साइज को देखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले साइज को देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक विशाल देश है, प्राचीन देश है और ये पूरे विश्व में 7वां पोजीशन एरिया के हिसाब से रखता है। अब इसको हम लोग डिटेल करेंगे। साइज, जिसको हम आकार कहते हैं, क्या कहते हैं? आकार। इंडिया is enormous in size, as we have already discussed. As we already discussed, it is the 7th largest country in the world in terms of land mass। लैंड के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व में 7वां अग्रणी देश है। वैसे ये अति विशाल है, इसकी व्यापकता को हम नाप नहीं सकते हैं। अब रही बात इसका कितना टोटल कवरेज एरिया है। द टोटल कवरेज एरिया ऑफ आवर कंट्री is about 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश का कुल कवरेज एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है। इसके बाद का जो पॉइंट है साइज से रिलेटेड, अब उसको देखेंगे। India also accounts for 2.4% area on the globe। विश्व के मानचित्र ग्लोब पर टोटल इंडिया का कितना कवरेज एरिया है? तो 2.4% कवरेज एरिया है। with a landline about 15,200 kilometers, while a coastal line is nearly 7,516 किलोमीटर। हमारे देश भारत का कुल सीमा विस्तार लैंडलाइन 15,200 किलोमीटर है,
वहीं तटीय सीमा जो है, महासागरीय सीमा जो है वो 7,516 किलोमीटर है। ये दो पैमाना है, एक लैंडलाइन में और दूसरा उसके कोस्टल लाइन में। अब रही बात क्या सिर्फ यही इसके साइज है? नहीं, हम फिर इसके आउटसाइडर पार्ट को देखने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स इसको प्रभावित कर रहे हैं। India contains many young fault mountains. Fault mountains. Fault mountains से मतलब है मोरदार पर्वत, झुका हुआ पर्वत, जिसका सिरा जैसे कोई सो जाता है, उस सुषुप्त अवस्था को फॉल्ट माउंटेन्स कहा जाता है। सो इंडिया कंटेन्स मेनी यंग फॉल्ट माउंटेन्स इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। हमारा देश भारत 3 दिशाओं से, उत्तर दिशा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, ये 3 दिशाओं में यंग फॉल्ट माउंटेन से घिरा हुआ है। यानी तीनों तरफ से मोरदार पर्वत हमारे देश भारत की सुरक्षा कर रहा है। अब रही बात इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखेंगे। इंडियाज latitudinal and longitudinal extent is about 30 डिग्री, is about 30 डिग्री। हमारे देश भारत का कुल लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय और लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। अब इसके बाद लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बाद हम इसके स्टैंडर्ड टाइम को, जिसको कि हम मानक समय कहते हैं, कैसे हमारे देश भारत में समयों की गणना की जाती है, अब हम इस तथ्य को देखेंगे। इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम, standard time is based on 82 degree 3 minute eastern meridian which passes through मिर्जापुर इन यूपी। और हमारे देश भारत का स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, उसकी गणना यूपी के मिर्जापुर से होती है, जो 82 डिग्री 3 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन में अवस्थित है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो भारत के साइज एंड लोकेशंस हुए। अब इसके इस चैप्टर के अंतर्गत हमें इंडिया एंड द होल वर्ल्ड पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है उसके बाउंड्रीज को देखना है। तब हम इन सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।